नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। महमूद गवाह पब्लिक लाइब्रेरियन रीडिंग रूम में लगी आग, पुलिस और दमकल विभाग के प्रयासों से अधिक नुकसान होने से बचा। पूर्व सैनिक संघ का स्वर्ण जयंती समारोह 26 अक्टूबर को, अशोक कुमार कारंजी ने कहा। कर्नूल बस दुर्घटना में कर्नाटक के 6 लोगों की मौत। निश्चित समय सीमा एकल खिड़की परियोजना मंजूरी जल्द, कर्नाटक उद्योग मंत्री। चुन चुनकर बिहार के बाहर घुसपैठियों को अमित शाह ने दी खुली चेतावनी, बिहार चुनाव 2025। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बिहार में डीएनए जीतेगा। हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी, ट्रंप दक्षिण कोरिया ताइवान में शी जिनपिंग से मिलेंगे, जीनी लाई ने मुद्दे पर चर्चा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित सबसे खादिम और ऐतिहासिक महमूद गवाह पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में आज सुबह तड़के आग लग गई। बताया जा रहा है कि आज शनिवार की सुबह लगभग 5:15 पर अचानक आग लग गई। इसी बीच बीदर टाउन अर्बन पुलिस स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा जो राउंड पर थी, उन्होंने लाइब्रेरी में लगी आग को देखा तो तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। इस दौरान आग की चपेट में लाइब्रेरी का मुख्य दरवाजा और लाइब्रेरी में रहे न्यूज़पेपर जलकर खाक हो गए। महमूद गवाह पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम के ट्रस्टी एवं जर्नलिस्ट डॉक्टर एम मसूद ने बताया कि पीएसआई सैयद तस्लीमा ने समय पर पहुंचकर कार्यवाही करने के कारण यह लाइब्रेरी नहीं बल्कि बीदर के ट्रेजर को उन्होंने बचाया है, जिसमें ऐतिहासिक किताबों सहित प्राचीन नक्शे, बल्कि यूं कहे जा सकता है कि इस लाइब्रेरी में डेक्कन से जुड़ा इतिहास, साहित्य, देश और दुनिया भर की किताबें मौजूद हैं, जिसका वर्षों से कई देश और विदेश के स्कॉलर्स करते आए हैं। डॉक्टर मसूद ने कहा कि सैयद तस्लीमा ने एक बहुत ही बड़ा काम कर बीदर के ऐतिहासिक खजाने को बचाया है। साथ ही मसूद ने क्षेत्र के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना और युवाओं का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने लाइब्रेरी में लगी आग को बुझाने में सहयोग दिया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में पूर्व सैनिक संघ का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संघ के मानद अध्यक्ष अशोक कुमार कारंजी ने बताया कि शनिवार को शहर के जिला प्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। बीदर संघ की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के अवसर पर जिला पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने सेना, नौसेना और वायुसेना सहित जिले के सभी सदस्यों से इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी, जिनमें शिव कुमार अमागोंडा, शंकर बिरादर, एमके हबीबुद्दीन, थुकप्पा गुरु, शिव कुमार सूर्यवंशी आदि शामिल थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रविवार दिनांक 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂಘದ 50ನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಸುಮಾರು 1975ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಡುಕುಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿಯವರು ತಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡೆಯುತ್ತಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ, ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹುರುಪು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड बीदर 585403 कर्नाटका इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में शुक्रवार तड़के हुई बस दुर्घटना में कर्नाटक से जुड़े कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक निवासी 64 वर्षीय फिलोमेन बेबी और 41 वर्षीय किशोर कुमार की आग में मौत हो गई है, जबकि बेंगलुरु के कम्मनहल्ली में रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों की भी आग में मौत हो गई। उनकी पहचान 35 वर्षीय रमेश, 30 वर्षीय उनकी पत्नी अनुषा और उनके बच्चों 12 वर्षीय मनीष और 10 वर्षीय मनविता के रूप में हुई है। नेल्लूर के रहने वाले रमेश लगभग 15 वर्षों से बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि बेंगलुरु में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले 4 और लोग भी इस त्रासदी में मारे गए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राज्य के 5 अन्य लोग बेंगलुरु के हरिका और मोहम्मद खैजर, बल्लारी के शिवा और बीदर के पंकज और आकाश बाल बाल बच गए। इनमें से कुछ की चोटों का इलाज चल रहा है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बचे हुए लोगों ने भयावह पलों का जिक्र किया। हैदराबाद से बेंगलुरु आ रहे एक पैंट कंपनी के सेल्समैन आकाश ने बताया कि वह 5 सेकंड में किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि मैं किसी को बचा नहीं पाया। उस भीषण आग के बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं रात के लगभग 10:30 बजे बस में चढ़ा था। एक सहयात्री ने हमें से ज्यादातर लोगों को जगा दिया। हमने एक तेज आवाज सुनी जो किसी दुर्घटना के बाद आती है। हमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बस ड्राइवर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस का बायां दरवाजा और आगे का हिस्सा आग की चपेट में था क्योंकि डीजल सड़क पर फैल गया था। ड्राइवर और उसका सहायक दोनों पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ड्राइवर ने यात्रियों को सचेत कर दिया होता तो हम सब जिंदा होते। मैं ड्राइवर के दरवाजे का शीशा तोड़कर कूद गया। मेरे पीछे 3 और लोग भी आ गए। हमारे बाहर निकलने के 5-10 सेकंड बाद ही पूरी बस में आग लग गई। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पूरी बस में आग लग गई होने के कारण हम किसी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पीछे के आपातकालीन द्वार से लगभग 12 यात्री बच गए होंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं दूसरों की मदद नहीं कर सका। मैं दीपावली मनाकर बेंगलुरु लौट रहा था। यह मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा था। एक अन्य जीवित बचे आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक तकनीकी विशेषज्ञ वेणु गुंडा ने कहा, मैं शीशा नहीं तोड़ा सका, जबकि एक अन्य यात्री ने शीशा तोड़ दिया और हम दोनों उससे बाहर कूद गए। लाल फीताशाही को कम करने और निवेशकों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश अंतविभागीय प्रक्रियाओं का अध्ययन और उन्हें सुव्यवस्थित करेंगी ताकि आधिकारिक अनिवार्य अनुमतियां बिना किसी अनावश्यक देरी के
दी जा सके और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने शुक्रवार को यह बताया। औपचारिक आदेश जारी होने से पहले अगली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को विधानसौधा में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय परियोजना मंजूरी समिति की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। पाटिल ने कहा कि हम कर्नाटक को व्यापार में आसानी के साथ देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी औद्योगिक स्वीकृतियों की समय सीमा तय होगी और इन समय सीमाओं का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। Wherein 20 people have lost lives, and we should find out what is the cause of the accident and all. And I pray God to give all the solace to the families who are been aggrieved, and also those who have been injured. Government should also take care of those injured patients, and I was wish them a speed. In fact, we did have lunch when that was Atik was the finance minister, finance secretary, principal secretary finance. We had a meeting with them, had a lunch-hour meeting. We agreed. When they went to Delhi, they did not return back. They were diverted somewhere else. Let Tejas Surya apply his mind for this. Thank you, sir. पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह गैस गीजर से एलपीजी रिसाव के कारण 2 बहनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय गुलफाम और उसकी बहन 20 वर्षीय सिमरन ताज की एलपीजी गैस की चपेट में आने से बाथरूम में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गीजर से गैस निकली लेकिन आग नहीं लगी। जब महिलाएं काफी देर तक शौचालय से बाहर नहीं आई तो उनके पिता अल्ताफ को संदेह हुआ और उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी बेटियां बेहोश पड़ी हैं। वह तुरंत लड़कियों और परिवार के अन्य सदस्यों को अस्पताल ले गए, जहां उनकी बेटियों को मृत घोषित किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगल राज वापस लाना है या विकास का राज। क्या आप जंगल राज चाहते हैं? अगर लालू राबड़ी की सरकार सत्ता में आई तो जंगल राज भी साथ आएगा। एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार की पहचान पूरे भारत में होगी। अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें। इंडिया गठबंधन में 5 पांडव है, इसे आशीर्वाद दे और विजय बनाए। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चारों प्रत्याशी आ गया हो भाई, चारों, 3 जदयू के और 1 लोजपा के, चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर पटना भेजिए और हमारे नीतीश जी और मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी हालिया मुलाकात को दिवाली के अवसर पर एक शिष्टाचार भेंट बताया और बिहार चुनाव प्रचार के बावजूद समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दिवाली के अवसर पर एक शिष्टाचार भेंट थी।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी समय देने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बिहार में एनडीए की जीत होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। बिहार की जनता को विश्वास है कि एनडीए और डबल इंजन वाली सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी। ये सदिच्छा भेंट थी दिवाली के उपलक्ष्य में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके व्यस्त समय में से भी मुझे आज उन्होंने समय दिया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इलेक्शंस आने वाला है, उसको लेकर कहीं पे कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि सर बिहार तो जीतेंगे, एनडीए बिहार जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। आप भी जाएंगे सर? और हमारे तो जहाँ बिहार के लोग रहते हैं मुंबई, एमएमआर, थाने में सभी हमारी बैठकें शुरू है और वो काफी लोग हैं जो बिहार से महाराष्ट्र में आए हुए कामकाज करते हैं, खास करके शहरों में, और उनको भी सब काम पर लग गए। तो बिहार जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, जितने पैसे दिए हैं, बिहार की प्रगति के लिए जो उन्होंने काम किया, देश के प्रगति के लिए जो काम किया। अभी एक ही बात है, जो एनडीए है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है। श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर उपस्थित होने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुरु तेज बहादुर साहिब जी की शहादत को आज 350 वर्ष पूरे हो गए हैं। पंजाब सरकार इस अवसर पर पूरे महीने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे से होगी। सभी वरिष्ठ मंत्री यहां मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे में हमारा एक और कार्यक्रम है, जहाँ हम सभी एक का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, ये जो पानी है हमने वजीराबाद के पास जहां यमुना नदी है वहां से भरा है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट, जो दिल्ली सरकार की संस्था है, उसकी रिपोर्ट है ये 23 तारीख की, 2 दिन पुरानी, जो ये कहती है कि यमुना का पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। तो हमें डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के चलते कहीं गरीब पूर्वांचली औरतें और छोटे छोटे उनके साथ जो बच्चे जाते हैं। सबरीमला सोना चोरी मामले के आरोपी पोट्टी उन्नीकृष्णन के बेंगलुरु स्थित आवास पर केरल पुलिस ने छापा मारा है। केरल पुलिस की एसआईटी के 4 अधिकारियों की टीम ने कर्नाटका श्रीरामपुर पुलिस की मदद से 4 घंटे तक आवास की जांच की। हालांकि पोट्टी उन्नीकृष्णन बेंगलुरु में केरल एसआईटी अधिकारियों की हिरासत में है। उस पर सबरीमला मंदिर के द्वारपाल की मूर्तियों से 475 ग्राम सोने की प्लेटें चुराकर बेचने का आरोप है। मुंबई के मलाड मालवानी इलाके से एक प्रेरणादायक खबर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की मुंबई प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती रिजवाना खान पिछले 5 वर्षों से लगातार सामूहिक शादियों का आयोजन कर रही हैं। इस साल यह उनका 5वां वर्ष है और इस वर्ष उन्होंने 5 गरीब और अनाथ बेटियों की शादियां करवाई हैं। अब तक कुल 25 शादियां संपन्न हो चुकी हैं। इन शादियों का पूरा खर्च विवाह स्थल, कपड़े, जेवर, बिस्तर और गृहस्थी का सामान अपने निजी और संगठन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से वहन किया गया। सभी परिवारों को आमंत्रित कर विवाह मंडप में सामाजिक और धार्मिक माहौल में सभी जोड़ों का निकाह कराया गया और नवविवाहित दुल्हनों को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस प्रयास की वजह से मुंबई, मलाड और मालवानी जैसे इलाकों में उनका सम्मान और लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिजवाना खान ने हाल ही में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई के आजाद मैदान में जुटे हजारों लोगों के लिए खाने, पानी और दवाइयों का प्रबंध किया और आंदोलन के नेताओं से भेंट कर सहयोग का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को कहा कि जब वह एशियाई यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठेंगे तो ताइवान का मुद्दा चर्चा के विषयों में शामिल होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब बंद हो चुके लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के संस्थापक जिमी लाइव की रिहाई का मुद्दा उठाएंगे। लाइव बीजिंग द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत हांगकांग में जेल की सजा काट रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच रूस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जो एक चीनी सहयोगी और अब यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ट्रंप मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की 5 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले, जो इस क्षेत्र के उनकी पहली और जनवरी में पदभार संभालने के बाद से विदेश की सबसे लंबी यात्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सड़कें शांत हैं। अधिकारियों ने राजधानी भर में कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं ताकि इस हाई प्रोफाइल राजनयिक कार्यक्रम की तैयारियां सुचारू रूप से चल सके और शहर के निवासियों को कम से कम परेशानी हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 24 अक्टूबर को लंदन में होने वाली गठबंधन की बैठक से पहले ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से मुलाकात की। चार्ल्स ने विंडसर कैसल में जेलेंस्की का स्वागत किया, जहां दोनों ने सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण किया। राजा ने अक्सर यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, खासकर फरवरी में ट्रंप के साथ यूक्रेनी नेता की तूफानी मुलाकात के तुरंत बाद अपने निजी आवास पर जेलेंस्की की मेजबानी की। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के स्टार सिंगर हैं। उनकी सिंगिंग के फैंस दीवाने हैं और उनके फिल्मों में गाए तमाम गाने चार्ट बस्टर में टॉप पर रहती हैं। लेकिन इतने फेमस सिंगर होने के बावजूद अरिजीत सिंह काफी सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। हाल ही में अरिजीत सिंह को जामनगर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वो बेहद सिंपल लुक में नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है। पहले ही सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया के लिए ये मैच इज्जत की लड़ाई से कम नहीं। वही देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने पहुंचे फैंस का क्या कहना है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। महमूद गवाह पब्लिक लाइब्रेरियन रीडिंग रूम में लगी आग, पुलिस और दमकल विभाग के प्रयासों से अधिक नुकसान होने से बचा। पूर्व सैनिक संघ का स्वर्ण जयंती समारोह 26 अक्टूबर को अशोक कुमार कारंजी ने कहा। कर्नूल बस दुर्घटना में कर्नाटक के 6 लोगों की मौत। निश्चित समय सीमा एकल खिड़की परियोजना मंजूरी जल्द, कर्नाटक उद्योग मंत्री। चुन चुनकर बिहार के बाहर घुसपैठियों को अमित शाह ने दी खुली चेतावनी, बिहार चुनाव 2025। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बिहार में डीएनए जीतेगा। हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी, ट्रंप दक्षिण कोरिया ताइवान में शी जिनपिंग से मिलेंगे, जिमी लाई ने मुद्दे पर चर्चा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।